So, hello dear friends. Today I am back again and today we are going to study anatomy of pituitary gland. So, as everybody knows, pituitary gland is master of all the endocrine glands. Okay? So, we are going to study this master gland. So, in this diagram here you can see this is a bone, and this is a sphenoid bone. Okay? And inside this sphenoid bone we are having this sphenoidal air sinus. Above this space इसको हम बोलते हैं this is a hypophyseal fossa, or it is also called as pituitary fossa. So this is a small shape. आपको देख के समझ में आ रहा है कि एक ऐसा शेप है. This is ovoid shape. Okay, and this pituitary is neuroglandular body. So this is a pituitary fossa, and this fossa is situated in a bone, that is sphenoid bone. And since this gland is a master gland, therefore it controls all other endocrinal glands. Now location. लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, सेला टर्शिका. ठीक है, और ये कहाँ पे स्फिनोइड बोन में भी कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके सुपीरियर सरफेस पे. ओके, इट इज प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर सरफेस. Now you can see this gland. This is a gland inside. Okay, this is a gland inside, and it is suspended by a stalk. So this is infundibulum. This is infundibulum. ठीक है? And this is from floor of third ventricle of brain. So above you can see this is third ventricle. This is third ventricle and it is hanging, वहां से hang कर रहा है ये, and it is like a stalk, and this stalk is called as infundibulum. Okay, अब ये enclosed किसके बीच में है? This is enclosed in a dural sheath. So that dural sheath is made by dura mater. ब्रेन 3 लेयर्स से कवर होता है मेनिंजेस की, पाया, एरिकनोइड और सबसे बाहर वाली लेयर होती है ड्यूरा. ठीक है, अब ड्यूरा मैटर की भी 2 लेयर्स होती हैं, मेनिंजियल एंड एंडोऑस्टियल. तो एंडोऑस्टियल, एंडो का मतलब क्या होता है? बिलो. ऑस्टियल का मतलब क्या होता है? बोन. तो आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये जो दिख रही है, दिस इज एंडोऑस्टियल लेयर. ठीक है, और उसके ऊपर एक लाइन और दिख रही है ब्लैक कलर की, सो दिस इज मेनिंजियल लेयर. दिस इज मेनिंजियल लेयर. अब ऊपर देखो, ये मेनिंजियल लेयर जो है, ओके, दिस मेनिंजियल लेयर इज फॉर्मिंग अ फोल्ड. ये देखो ऐसा बाहर निकाल के ये मेनिंजियल लेयर ऐसा फोल्ड बना रही है दोनों तरफ. So this fold is called as diaphragmatic sella, and diaphragmatic sella is formed by fold of dura mater. ठीक है, so therefore the second line depicts that this is enclosed in dural sheath. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? CSF. और अपर पार्ट में क्या फोल्डिंग प्रेजेंट रहती है? डायफ्रामेटिक सेला. डायफ्रामेटिक सेला भी कैसे बनेगा? इट इज फॉर्म्ड बाय दिस मेनिंजियल लेयर. ओके, नाउ इस ग्लैंड के डायमेंशंस, सबसे पहले शेप ओवॉइड बॉडी रहती है, रेडिश ग्रीन कलर का रहेगा, और कितना मेजर करेगा? लेंथ कितनी रहेगी इसकी? इट विल बी 12 mm. ठीक है, और एंटेरो पोस्टीरियरली कितना रहेगा? 8 mm. ठीक है, और वेट कितना है? छोटे से मटर के दाने जैसा रहता है ये, 500 मिलीग्राम्स. नाउ रिलेशंस, ऊपर हमने क्या देखा? ऐसे करके डायफ्रामेटिक सेला फोल्ड बना रहा था, और इसके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर रिलेशन, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्रामेटिक सेला. ठीक है, अब इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिक चियास्मा. दैट विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिक चियास्मा. और इनफंडिबुलर रिसेस, ये देखो आपको इसमें रिसेस भी दिखाई देगी. यू कैन सी इनफंडिबुलम. ठीक है, दिस पोर्शन, दिस इनफंडिबुलम, दिस इज इनफंडिबुलम.
सो यू कैन सी हियर दिस इनफंडिबुलम, यहीं पे एक स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलर रेसिस। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर रिलेशंस। अब इंफीरियर रिलेशंस, तो इंफीरियर रिलेशंस में हमने नीचे देखा था, अगर ऐसा ये फोसा है तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्या है, ये हाइपोफाइसियल फोसा है, ये इस चीज का क्या है, फ्लोर, दिस इज द फ्लोर। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट था, स्फिनोइड बोन, और स्फिनोइड बोन के नीचे यहाँ पे क्या आ रहा था, एयर साइनस, दिस इज स्फिनोइडल एयर साइनस। ये देखो ये दिख रहा है स्फिनोइडल एयर साइनस। तो बिलो क्या हो गया, बिलो सबसे पहली चीज हो गई फ्लोर, इस हाइपोफाइसियल फोसा का खुद का फ्लोर, ठीक है। फ्लोर के बाद आपका हो गया एयर साइनस, और क्या हो गया आपका वीनस प्लेक्सस, ठीक है। लैटरल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के आजू बाजू दोनों साइड इधर और इधर प्रेजेंट रहता है कैवर्नस वीनस साइनस, ओके, कैवर्नस वीनस साइनस। विथ इट कंटेंट्स इसलिए बोला है कि उसमें बहुत सारी जो नर्व्स हैं वो उसके रिलेशन में आ जाती हैं, इसीलिए लैटरली क्या प्रेजेंट रहता है, कैवर्नस साइनस। So this was about the relations of pituitary gland. Now parts, okay? तो ये हमने ग्लैंड भर को एनलार्ज किया है, उसका फोसा अलग कर दिया है, ओके। तो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, ऊपर आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस, then you can see this stalk, this is infundibulum, पीछे की तरफ दिस इज मैमिलरी बॉडी, आगे देखो जो हम सुपीरियर रिलेशन में पढ़ रहे थे ऑप्टिक चियाज्मा, जो मैंने ऐसे कहा था क्रॉस करके आता है, this is optic chiasma, okay. Now you can see this infundibulum, this will continue as posterior part of pituitary, so this is a posterior part which is called as neurohypophysis, तो इसके posterior वाले part को हम बोलते हैं neurohypophysis। और ये जो part आगे दिख रहा है, okay, this part, this is called as anterior pituitary, which is also called as adenohypophysis. So there are two parts of pituitary, adenohypophysis and neurohypophysis, okay. So this adenohypo, now we are going to study in detail about both the parts. सबसे पहले हम start करेंगे adenohypophysis. So this adenohypophysis, this anterior part, this is highly vascular, this is highly vascular, ठीक है। अब इसके फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर लोब, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्स एंटीरियर, ओके। पार्स एंटीरियर को और क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टालिस। तो ये देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस वन, दिस इज पार्स डिस्टालिस, दिस पोर्शन इज पार्स डिस्टालिस, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है, दिस इज पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया मतलब बीच में, इंटरमीडिएट, ठीक है, ओके। और डिस्टालिस और इंटरमीडिएट, या एंटीरियर और इंटरमीडिएट के आगे आपको एक चीज दिख रही है, इंटरग्लैंडुलर क्लेफ्ट, जो इन दोनों चीजों को सेपरेट कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एडिनोहाइपोफाइसिस बहुत ज्यादा वैस्कुलर होता है, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस हमको कैरी करना रहता है वो ब्लड में मिक्स होकर सर्कुलेट हो जाते हैं बॉडी में, इसलिए क्या रहता है, ये हाईली वैस्कुलर रहता है। So this consists of three parts, anterior lobe, intermediate lobe and posterior lobe, or you can say pars tuberalis. So this stalk you can see here, this is pars tuberalis. So these are the three parts of adenohypophysis. So this upward extension जो ऊपर जाके ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है, so that is called as pars tuberalis, or this is also called as tuberal lobe. Now development of adenohypophysis, ये कहाँ से आता है, आपको इसके लिए सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, that this develops as diverticulum, Rathke's pouch, this is called as Rathke's pouch, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, एक्टोडर्म से, दिस इज कमिंग फ्रॉम एक्टोडर्मल रूफ ऑफ स्टोमेटोलियम। तो रथकेस पाउच, ये वर्ड आप एक याद रखोगे कि ये यहाँ से डेवलप होता है। तो ये